The outside sources of energy could be quite varied. जो बाहर से उनको एनर्जी के सोर्सेज मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने मेंटेनेंस के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, वो तरह तरह के होते हैं. सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा भी हो सकता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता. तो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी. तो जो भी रिसोर्सेज होंगे जो एनर्जी के लिए वो लेगा, तो वो उसके शरीर के अंदर ब्रोकन डाउन होने चाहिए और उसकी बॉडी को बनाने वाले होने चाहिए. एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. उनसे एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी बनना चाहिए, एनर्जी का ऐसा सोर्स बनना चाहिए जो एक जैसा हो. दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स. उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं मटेरियल्स के, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वो उसके शरीर के अंदर चलने चाहिए जिसके लिए एनर्जी चाहिए, और उसके लाइफ स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले होने चाहिए. एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो. और ऐसे मॉलिक्यूल भी उनमें से मिलने चाहिए जो उसकी बॉडी को ग्रो कर सकें, उनको ग्रोथ दे सकें. फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी. इसलिए शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं ज़रूरी हैं. ऑक्सीडाइजिंग एक तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, एक रिड्यूसिंग रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन का किसी चीज़ के साथ मिलना, और रिड्यूसिंग का मतलब है ऑक्सीजन का किसी चीज़ से अलग होना. रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. यानी कि जो फूड मटेरियल उसको मिलेगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलके उनका ब्रेक डाउन होगा जिससे एनर्जी निकलेगी. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. इसके लिए बहुत सारे जो जिंदा जीव हैं वो सारे बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड. यानी बाहर से ऑक्सीजन लेना और उसको अपने शरीर के अंदर जो फूड सोर्सेज हैं उनको ब्रेक डाउन करना, और उसके लिए हमारे शरीर के सेलों को जिसकी ज़रूरत है इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल एक ही कोशिका वाले जो जीव होते हैं, सिंगल सेल्ड जीव होते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड. यानी जो एक ही सेल वाला जीव होता है उसके शरीर के लिए अलग से कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जो ऑक्सीजन ले सके और भोजन ले सके, या गैसेस का एक्सचेंज कर सके, या उसके शरीर के अंदर वेस्ट को रिमूव कर सके. द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. उसकी जो सारी सरफेस होती है बाहर की, उसकी बॉडी की बाहर की, जो कि वो बहुत छोटा होता है, वो बाहर की सरफेस जो होती है वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज. जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो बड़ी होती है तब क्या होता है, एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कम्प्लेक्स. और उसका जो बॉडी का डिज़ाइन है वो अधिक जटिल हो जाता है. वहाँ पर बड़े साइज़ में ऑक्सीजन और फूड रिक्वायरमेंट्स को बहुत दूर दूर तक पहुँचाना पड़ता है. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स. उनके सभी के बॉडी के सेल जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में नहीं होते. दिस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दिस सेल्स. तो सभी सेल्स की जो वहाँ पर ऑक्सीजन का पहुँचाना, सभी सेल्स में सिर्फ सिंपल एक डिफ्यूजन प्रोसेस काम नहीं करता. वी हैव सीन प्रीवियसली how in multicellular organism a various body parts have specialized in the function they perform. So इसीलिए अलग अलग कामों के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़.
और इन स्पेशल ख़ास तरह के टिश्यूज़ के बारे में हमें पता है, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उनका जो संबंध है एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बारे में भी हम जानते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। तो ऑक्सीजन लेना, भोजन लेना, ये भी ख़ास तरह के टिश्यूओं का काम होगा। हाउएवर दिस पोजेज ए प्रॉब्लम, यहाँ पर एक समस्या होती है। सिंस द फूड एंड द ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड और ऑक्सीजन है वो एक जगह से लिए जाते हैं। वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम, तो शरीर के सारे हिस्सों को उनकी ज़रूरत होती है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके लिए फिर एक स्थान से भोजन का दूसरे स्थान तक जाना और ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, शरीर में भोजन को और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एनर्जी जनरेशन, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कार्बन सोर्सेज में से ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी। तब इन रिएक्शंस के दौरान ऐसे बाई प्रोडक्ट्स, ऐसे पदार्थ पैदा होते हैं जिनका सेल्स ऑफ द बॉडी के लिए कोई यूज़ नहीं होता, बट कुड इवन बी हार्मफुल, और वो हमारे लिए, शरीर के लिए, ऑर्गेनिज्म के शरीर के लिए वो हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसान करने वाले होते हैं। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इस दौरान पैदा हुए वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको शरीर से बाहर करने की आवश्यकता होती है, एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये भी एक प्रोसेस है जो हमारे शरीर में ज़रूरी है। अगेन, इफ़ बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, तब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी का डिज़ाइन उसके बाद बनता है, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप, तब शरीर से ऐसे सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए अलग तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे, विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी उसमें काम होगा, वो एक्सक्रीट किए जाने वाले यानी बाहर निकाले जाने पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करेगा। तो ये हमारा एक्सक्रीटिंग टिश्यू काम करेगा। लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो अब हम आगे इस लेसन में ये सब जितनी भी प्रोसेसेस हमने यहाँ पर बताई हैं उनको अलग अलग तरह से स्टडी करने की आवश्यकता है। तो अलग अलग से यहाँ पर न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। तो आगे हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे।